मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो यहाँ पर आप लोग के लिए एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं। आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का सेशन है, आपका शिक्षण शास्त्र बाल विकास के। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और सभी यहाँ पे जुड़ जाएंगे हमारे साथ। और पहला क्वेश्चन है आपका, छात्रों में स्काउट के परीक्षण द्वारा आपके विचार से क्या लाभ संभव होता है। ठीक है, ऑप्शंस है छात्रों में सच बोलने की भावना, छात्रों में सेवा भावना का विकास, कम खर्च करने की आदत का विकास, या उपरोक्त सभी गुणों का विकास संभव है। स्काउट के परीक्षण द्वारा छात्रों में किस गुण का विकास हो पाता है। चलिए आंसर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण द्वारा किस गुण का विकास संभव है या क्या लाभ संभव हो पाता है। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी गुणों का विकास संभव है। ठीक, छात्रों में सच बोलने की भावना का विकास, सेवा भावना का विकास और कम खर्च करने की आदत का विकास भी संभव है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। तो बालक का पूर्व ज्ञान कैसे पता लगाएंगे। ऑप्शंस है उनके माँ बाप से पूछकर, उनके साथ बात करके, उनसे प्रश्न पूछकर या मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़कर। बहुत ही अच्छा तरीका है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर नए ज्ञान को उससे जोड़कर उन्हें किसी चीज को सिखाना या शिक्षा प्रदान करना। तो बालक के पूर्व ज्ञान का पता हम कैसे लगाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे। सो बहुत ही सिंपल सा आंसर भी है इसका। बच्चों से प्रश्न पूछकर, उस विषय के बारे में बच्चों से प्रश्न पूछकर हम जान सकते हैं कि बच्चा उस विषय में कितना जानता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 33 नंबर, डंडे के भय से। ऑप्शन से व्यवस्था स्थापित हो सकती है, अनुशासन बना रहता है, व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं, आत्मानुशासन पैदा होता है। डंडे के भय से क्या संभव है या क्या हो पाता है। चलिए, सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने अभी तक क्लास सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और यहाँ पर आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के। आगे चलकर आपको गणित के शिक्षण शास्त्र, हिंदी के शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, डंडे के भय से बच्चों में व्यवस्था तो उत्पन्न हो सकती है परंतु अनुशासन का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 34। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि, नहीं होती बोला जा रहा है, क्यों। ऑप्शन है इनके परिणाम सदैव एक समान नहीं होते, इनके उत्तर प्रायः भिन्न होते हैं, इनके जांच की विधियां अलग अलग होती हैं, इनके द्रोह की शैलियां अलग अलग होती हैं। चलिए आंसर कीजिएगा। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं। ऑप्शंस है वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिता, व्यापकता, मूल्यांकन और प्रयोगात्मक, वैधता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता, व्यापकता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता। एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं। कौन कौन से वो 3 गुण हैं जो एक अच्छी परीक्षा में होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 35।
एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं, ठीक है, और वो गुण है वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिता। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 36। यदि आप अपने विद्यालय में फल तथा वृक्षों का प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं तो आप इस संबंध में क्या करेंगे? ऑप्शन है, प्रत्येक छात्र को पेड़ लगाने को कहेंगे, पेड़ों के बीज बोएंगे, छात्रों को सरकारी बगीचे से पेड़ लाने को कहेंगे, छोटे छोटे समूहों में पौधों को लगाकर उन पर ध्यान देंगे। लॉजिकल क्वेश्चन है, सोच समझकर आंसर कीजिएगा और सभी का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पर आपके पूरे ऑल इंडिया में अलग अलग स्टेट के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टेट के एग्जाम्स है, सबके यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की तैयारी करने के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आप डेली क्लास अटेंड कीजिए और कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो, हम बिल्कुल आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि आप अपने विद्यालय में फल तथा वृक्षों का प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं तो आप इस संबंध में क्या करेंगे? तो इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, छोटे छोटे समूहों में पौधों को लगाकर उन पर ध्यान देंगे, ठीक है। इससे बच्चों को उस पौधे में वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, कितने दिन में हो रही है, इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। शिक्षकों को स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ऑप्शंस है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य का सही ज्ञान हो सके, क्योंकि यह विषय पाठ्यक्रम में है, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु, या स्वयं तथा समाज को स्वस्थ रखने हेतु। शिक्षकों को स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्यों जरूरी है? चलिए नोट कर लिया क्वेश्चन को सभी ने, और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षकों का स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी अध्ययन जरूरी है क्योंकि इससे छात्रों के स्वास्थ्य का सही ज्ञान हो सके, ठीक है। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। छात्रों की कक्षा उन्नति केवल परीक्षा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस है, इससे आकस्मिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, छात्र पूरे वर्ष लगातार काम नहीं करते, इससे परीक्षा में नकल बढ़ती है, या इसका छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए, छात्रों की कक्षा उन्नति केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, इसका क्या कारण है? कौन सा ऑप्शन आपको सबसे उचित लग रहा है, सबसे बेहतर लग रहा है? तो यहाँ पे सबसे सही आंसर लग रहा है कि छात्र पूरे वर्ष लगातार काम नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए उनका केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर उन्नति नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 39। प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण साल में कई बार होता है ताकि ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से हो सके, बालकों की पढ़ाई रुचिकर हो सके, प्रधानाध्यापक का महत्व बढ़ सके, अध्यापक नित्य उपस्थित रहे। प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण साल में कई बार होता है, क्या कारण है इसका, और इसके होने से क्या होता है? ये सारे ही आंसर आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जो सबसे उचित आंसर है, सबसे सही आंसर है, चारों में से आपको उसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर होती है डिफिकल्टी, ठीक है, कि 4 ऑप्शन में भी सबसे बेस्ट आंसर को आपको छांटना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से हो सके, इसके लिए प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण साल में कई बार होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज बेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के ऑप्शन से शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है,
विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है या शिक्षक के प्रति आदर को बढ़ा सकता है। एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के लिए कैसा हो सकता है, किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है बच्चों पर, छात्रों पर। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। तो एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के लिए विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है। यह आपका सबसे बेस्ट आंसर है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। विद्यालय के बालकों के लिए विशिष्ट विषय में किनको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षक जो उस विषय को विद्यालय में पढ़ा रहे हो, कक्षा शिक्षक, राज्य का शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। चलिए, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विद्यालय में बालकों के लिए विशिष्ट विषय में किनको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। चलिए, आप लोग ऑप्शंस को देखिए, समझिए और आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर इसका? चलिए, सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका राज्य का शिक्षा विभाग। ठीक है, हर राज्य के शिक्षा विभाग को अपने राज्य के बालकों के लिए विशिष्ट विषय का पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। किसी विषय के शिक्षण में पर्याप्त अभ्यास देना आवश्यक है, क्योंकि। ऑप्शन है इससे छात्र व्यस्त रहते हैं, इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, यह विषय के नियमों के प्रयोग में कार्यदक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, इससे विषय के प्रति रुचि बढ़ती है। किसी विषय के शिक्षण में पर्याप्त अभ्यास देना आवश्यक क्यों है? मतलब आप कुछ चीज पढ़ा रहे हो तो उसके बाद, पढ़ाने के बाद आपको जरूरी है कि आप छात्रों का टेस्ट लो, उनके यूनिट टेस्ट लो, परीक्षण लो। ये क्यों आवश्यक है? चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। यह विषय के नियमों के प्रयोगों में दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। एक शिक्षा शास्त्री ने स्कूल की तुलना एक बाग से की। उसका कहना है कि स्कूल में विद्यार्थियों की या को ऑप्शंस है सौंदर्य भावना विकसित की जानी चाहिए, प्रकृति दर्शन का सुअवसर प्राप्त होना चाहिए, देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए, या स्वतंत्र विचरण करने का अवसर मिलना चाहिए। तो किस प्रकार से तुलना की गई है स्कूल की बाग से? एक शिक्षण शास्त्री ने स्कूल को एक बगीचे से तुलना किया है। तो उन्होंने तुलना को किस प्रकार किया है वो आपको बताना है यहां पर। चलिए, बहुत ही सुंदर उन्होंने तुलना किया है और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कि स्कूल में विद्यार्थियों की देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। जैसे आप बगीचे में एक फूल का देखभाल करते हो बहुत ध्यान से, ठीक है, उनमें आप खाद डालते हो, पानी डालते हो, वैसे आपको एक बालक का भी देखभाल करना चाहिए बहुत ध्यान से और कोमल भाव से। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन है शब्द को टुकड़ों में बांटकर श्यामपट्ट पर लिख देंगे, बच्चों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, उनसे शुद्ध उच्चारण दोहराने को कहेंगे, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सारे आंसर ही सही लग रहे हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे जो ऑप्शन है वो हम सब करके देख सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 45। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक या अभिभावक? क्वेश्चन नंबर 45 नोट कर लेंगे और सभी क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। आपने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको कितना समझ में आया है आप बताएंगे।
चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। आप अनुभवी अध्यापक हैं, आप कक्षा शिक्षण के लिए घर पर तैयारी करेंगे, केवल उसी कक्षा को पढ़ाएंगे जो आपकी पसंद की हो, अनुशासनहीनता की समस्या को अनदेखा कर देंगे, आप शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं समझेंगे। अगर आप एक अनुभवी शिक्षक अध्यापक हैं तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है कि क्या करना चाहिए एक अनुभवी अध्यापक को? अध्यापक कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, उसको हर बार कक्षा शिक्षण के लिए घर पर तैयारी करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल हम यहाँ पर कक्षा को समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।